इस वीडियो में हम वर्कशीट 24 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही के साथ सभी क्वेश्चनों का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी जितने भी इसमें टॉपिक हैं वो हम सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फर्स्ट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम रिएक्शन से अंडरस्टैंड करते हैं। हम डेली लाइफ में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इट मीन्स हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को लगता है ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन है। इट मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, यही क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। बट ये रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। इट मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं, सिर्फ ये हमारा रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो अभी हमने फूड लिया तो फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो जब फूड हमारा डाइजेस्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। जैसे फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो हम कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें दो प्रोडक्ट देगा और यहाँ पर हमारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी जनरेट होगी, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये हमारी दोनों प्रोसेस ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, जब हम ब्रीथिंग करेंगे तो वहां से ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और जो भी हम फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में जाएगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। यहां से 2 पॉइंट और क्लियर करने हैं। ये हमारी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है और जो भी हमारा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो इस रेस्पिरेशन में हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। और ये एनर्जी हमारी और सेल में जो रिएक्शन होगी वहां पर हेल्प करेगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जो भी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी की फॉर्म में होगी, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो आई होप आपको रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और जो रेस्पिरेशन होता है वहां पर 2 प्रोसेस होंगी, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग से हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, इट मीन्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन हम लेते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी हम फूड लेते हैं उसके साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ही क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज ए एटीपी, बी लैक्टिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी एडीपी। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है कौन सा होगा, एटीपी। एटीपी इसलिए है क्योंकि एटीपी हमारा जितनी भी सेल रिएक्शंस होती हैं और उनमें सब में हेल्प करता है, एनर्जी की फॉर्म में यूज होता है। सेकेंड है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी न्यूक्लियस। तो जैसा भी हमने क्लियर किया था, जो भी हमारा ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। पायरुवेट का मीन्स क्या है, जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है तो वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ऑब्टेन होते हैं। तो जब वो पायरुवेट ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे रहा है। तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट जैसा भी क्लियर किया था, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगे और जो हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन होंगे वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होंगे। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अभी डिस्कस किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और लॉट्स ऑफ एनर्जी जनरेट होगी। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। एरोबिक में लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और एनारोबिक में लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड पॉइंट, जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। और जितने भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में होंगे या ईस्ट सेल में होंगे।
एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीटली ब्रोक डाउन होगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हायर ऑर्गेनिज्म में होती है, लाइक एनिमल हो गए, जितने भी ह्यूमन हो गए, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लाइक ईस्ट। और लास्ट पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इट मीन्स जो हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है जब वो ब्रेक होगा तो 36 एटीपी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वाइल इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर जो हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा वो 2 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर 36 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर 2 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और एक मेन पॉइंट इसी में था, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होंगे वो साइटोप्लाज्म में होंगे। अब वहां पर ऐसा ना पूछ के, जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जनरेट होते हैं, ये कहां पर होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होते हैं। और जो हमारा इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, कहां पर होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में या ईस्ट सेल में होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्लूकोज के 3 पाथवेज हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्या होता है, जो भी हमारा ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा और क्या देगा हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट देगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट देगा। जो ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन होते हैं और जो पायरुवेट है उसमें 3 कार्बन होंगे। तो जैसे यहाँ पर नोट है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, इट मीन्स ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, जिसे हम पायरुवेट भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो ये एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ पर होती है प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में होती है। इसके बाद जैसे हमारा पायरुवेट फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ से हमारा ग्लूकोज का 3 पाथवेज ब्रेक डाउन होगा। 2 पाथवेज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होंगे और जो हमारा 1 पाथवे है वो हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। तो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पाथवेज है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट हम थर्ड पाथवेज को डिस्कस करते हैं। जो हमारा थर्ड पाथवेज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्लियर कर चुके हैं, जो भी हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा पायरुविक एसिड है, जो हमारा पायरुवेट है, ये किस में ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक होगा। इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जो फर्स्ट और सेकंड पाथवेज हैं जैसे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होंगे, एक ईस्ट में होगा और एक हमारा मसल्स सेल में होगा। तो अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में होगा। सेकंड, pyruvic acid is converted either into carbon dioxide and ethanol in the case of microbes, that is fermentation in yeast। तो जो हमारा yeast का fermentation होता है वहां पर हमारा जो pyruvic acid है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड इथेनॉल में, जैसे यहाँ पर ये मेंशन है। तो जो हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो हमारा पायरुविक एसिड है वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट पाथवेज हमारा मसल सेल में होगा, इसे भी डिस्कस करते हैं। और लास्ट है पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड इन द केस ऑफ मसल सेल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज इन ह्यूमन। जो हमारा पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ये कहां पर होता है, मसल सेल्स में होता है। जब भी हम भागते हैं तो क्या होता है, सांस फूलने लग जाता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। ये भी किस टाइप का रेस्पिरेशन है, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। तो आपको 3 पाथवेज क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहां पर हमारा जो पायरुविक एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे रहा है। और सेकंड और थर्ड है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा। तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में, किसके केस में, माइक्रोब्स के केस में। और हमारा जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन केस ऑफ मसल सेल। आपको 3 ग्लूकोज पाथवे इजिली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। एडीपी हमारा
एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है। ये फूड से एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और जैसे किसी भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और दोबारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटीपी एक एनर्जी की फॉर्म है, इसलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी सेल रिएक्शंस में हेल्पफुल होती है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली क्लियर हो गया होगा और हमने इसमें सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो गया है। और क्वेश्चन 4 में जो हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन था 3 पाथवेज में, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लास्ट टॉपिक है हमारा एटीपी, तो एटीपी भी क्लियर हो गया है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एडीपी जब फॉस्फेट कंबाइन करता है तो यहाँ पर हमारा क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये हाइड्रोलाइसिस होने पर हमें 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ से एक पॉइंट और याद करना है, जो हमारा एटीपी है वो हाइड्रोलाइसिस होने पे 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। और जो ये एनर्जी होगी कहाँ पर यूज होती है, जितनी भी हमारी सेल्स हैं उनकी रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।